हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अरुण बालियान आपके अपने चैनल लॉजिकल मैथ्स व अरुण बालियान में आपका स्वागत करता हूं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे कि वीडियो अच्छे कंटेंट तक पहुंच सके। आज हम पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी 2024 के लिए मैथ की क्लास नंबर 5। आज हम पढ़ने वाले, देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन इस टाइप में होंगे। आइए समझते हैं, अच्छे तरीके से हम क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने दिख रहा है, देखो किस प्रकार क्वेश्चन है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 20%। रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो 20% बढ़ जाती है। देन इट्स पीरियड्स इज इंक्रीज बाय 25%। फाइंड द इफेक्ट ऑन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आयत की लंबाई 20% बढ़ जाती है तो इसकी चौड़ाई 25% बढ़ जाती है। आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बताना हमको। अच्छा सवाल है, हम इसको अच्छी तरीके से, बिल्कुल अच्छी तरीके से हम इसको कर पाएंगे। बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। कैसे, कैसे समझते हैं। सबसे पहले हमको क्या देगा, लेंथ दी गई है। लेंथ हमारे पास कितनी दी गई है, लेंथ हमारे पास है 20%। 20% कितने के बराबर होता है, हमको पता है कि 20% बराबर होता है 1/5 के। इसके बाद हमको क्या दिया गया है, चौड़ाई दी गई है बी, इसको विड्थ बोलते हैं। कितना परसेंट दिया गया हमको, 25% हमको दे दी गई है। कितना दिया, 25% हमको दे, इसका कितने के बराबर होता है, 1/4 के बराबर होता है। अब हम इसको थोड़ा एरिया इंक्रीज करके निकाल लेते हैं। तो लेंथ इजिकल टू 5 से कितना होगा, 6 हो गया, बढ़ रहा था। विड्थ इजिकल टू कितना होगा, 4 से लेके 5 हो गया। अब एरिया निकालना, एरिया कैसे निकलेगा। अब दोनों की मल्टीप्लाई करेगी, 5 से 5 हमारा कट गया, 4 6 आ गया, 2 से हमने इसको डिवाइड, कितने की जब करेंगे बच्चों, 2 से हमने इसको डिवाइड किया, कितना आ गया, 2 से रेस 3 आ गया। डिफरेंस कितने का, 1 यूनिट का हमारे पास डिफरेंस दे दिया गया है। कितने यूनिट का हमारे पास डिफरेंस है, 1 यूनिट का डिफरेंस है। तो कितना बराबर, एरिया बराबर कितने का आ गया, 1/2 गुणा में 100, कितना आ गया भाई, 50%। ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, चलिए सॉरी, 40% की जगह आप कितना कर सकते हैं, 50% है यहाँ पे। 50% क्या है, इंक्रीज है हमारे पास। कितना है, 50% इंक्रीज हमारे पास। इस क्वेश्चन का जो है फाइनली आंसर आ चुका है। तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल सब्सक्राइब करेंगे। अच्छा सवाल है, हमने अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को कर लिया है। ठीक है, और आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करें, बताइए कि सर मुझे यहाँ पे डाउट आ रहा है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा सवाल है। ये भी क्या कहता है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 50%, देन इट्स एरिया इज इंक्रीज बाय 20%। फाइंड इफेक्ट ऑन ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगल। जो रेक्टेंगल की ब्रीथ, उसकी ब्रीथ है, जो चौड़ाई है, वो बताने कितने परसेंट का प्रभाव पड़ा है। आयत की लंबाई 50% बढ़ जाती है तो इसका क्षेत्रफल 20% बढ़ जाता है, तो आयत की चौड़ाई पर प्रभाव होता है, क्या पड़ेगा। हमको बताना है। अच्छा सवाल है, अच्छी तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे। देखो भाई कैसे करना है, आओ। हमको पता है, लेंथ दे रखा है हमको, लेंथ हमको दी हुई है। लेंथ इज इक्वल टू 50%। 50% कितने के बराबर होता है, 50% होता है 1/2 के बराबर। कितने के बराबर होता है 50%, 1/2 के बराबर होता है। हमको क्या देगा, एरिया देगा। एरिया कितना परसेंट बढ़ रहा है हमारे पास, 20% बढ़ रहा है। एरिया कितने परसेंट बढ़ रहा है हमारा, 20% एरिया बढ़ चुका है। तो 20% कितने के बराबर होता है, 1/5 के बराबर होता है। ठीक है भाई, इसके बाद हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाइंग करेंगे। कैसे करेंगे, देखो भाई, ये हमारे पास लेंथ हो गया, हमारे पास विड्थ हो गया। लेंथ कितना दिया है, 2 से 3 हो रहा है। लेंथ कितना हो रहा है, 2 से 3 हो रहा है। जो विड्थ है वो हमको दिया नहीं है। हमको क्या देगा, अब क्या हमको दिया, क्या गया है, हमको दिया गया है ये वाला। हमको एरिया दिया गया है, एरिया लिखेंगे। एरिया इक्वल टू, हमने लिखा एरिया कितने के बराबर दे रखा, 5 से दे रखा 6। अब हम इनकी एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे हमने कर दी है। ठीक है भाई, 3 गुना 5 में की कितना आगा, 15। इसकी गुणा कितने की, 12। दोनों का डिफरेंस कितने के बराबर आया है, हमारा जो दोनों का अंतर आया वो कितने के बराबर है बच्चों, 3 गुना 5 15 के बराबर होता है, 6 गुना 2 12। अंतर कितने का है, 3 का है, माइनस का। कितने का, माइनस का, 3 का इसका अंतर आ चुका है। तो क्या निकालना है, ब्रीड निकालनी है हमको। तो -3 अपॉन में, तो -3 किसका साइन है, जब माइनस का साइन आता है तो क्या दर्शाता है, जब माइनस का साइन आता है तो क्यों, घटती दर्शाता है, मतलब कमी को दर्शाता है। ठीक है, कमी आ गया तो कितने के बाद निकालना है, 15 पे निकालना है। तो अपॉन में 15 गुणा में कितना आएगा, 100 आएगा। 3 से कितनी बार, 5 बार। 5 से कितनी बार, 20 बार। तो आंसर कितना आ चुका है हमारे पास, 20%। इस क्वेश्चन का जो फाइनली आंसर आपके सामने कितना है, 20%। इस क्वेश्चन का जो आपका फाइनली आंसर आ चुका है। अच्छा सवाल था, हमने अच्छे तरीके से क्वेश्चन को समझ लिया। मुझे लगता है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छे तरीके से हमने सवालों को समझ लिया। तो वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अच्छा सवाल था, हमने अच्छे तरीके क्वेश्चन को कर दिया है। एनीथिंग डाउट, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई। ठीक है, अच्छा सवाल था, अच्छे तरीके से कर। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं हम।
लेंथ और ब्रीथ की जो रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 10% है, क्या कहता है 10% बढ़ जाता है, तो फाइंड द रेक्टेंगल ऑफ डायगोनल। तो डायगोनल की जो प्रतिशत है वो कितने परसेंट बढ़ेगा हमको बताना है। अब हमको लेंथ और जो दोनों इक्वल साइड बढ़ रहा है, देखो अब जो लेंथ इज इक्वल टू ब्रीथ इज इक्वल टू कितने परसेंट से बढ़ता है, 10 से। कितने के बराबर होता है, 1/10 के बराबर हो। तो कितने के बराबर होता है ब्रीथ, 1/10 होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेंथ, ब्रीथ होगा तो कितना होगा 10 से 11, 10 से 11 दोनों की मल्टीप्लाई करी 100 आगा हमारे पास। कितना मल्टीप्लाई किया 11, 121 होगा। डिफरेंस कितने का हमारे पास यहाँ पे आया निकल के 21 का। कितने पे, 100 पे। तो 21/100 गुणा मैं 100 से 100 कैंसिल, कितना आगा हमारे पास 21%। क्या हुआ 21% की क्या हुई इंक्रीमेंट हुई, तो 21% बढ़ा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 21% बढ़ चुका है, क्या है हमारे पास निकल के 21% जो हमारा बड़ा है, कम नहीं हुआ है। अब की बार 21% जो हमारा बड़ा है कम नहीं हुआ है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है पहुंचते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है देखो, लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 20% ईच। दोनों जो है 20-20% बढ़ जाते हैं। फाइंड द परसेंटेज ऑफ द डायगोनल, जो विकर्ण है उसको क्या प्रभाव पड़ेगा। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 20% की वृद्धि हो जाती है, तो इसके विकर्ण में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। कितना प्रतिशत परिवर्तन हमारे पास होगा, हमको बताना है। ये बहुत अच्छा सवाल है, अच्छी तरीके से हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। कैसे कैसे करते हैं आइए समझते हैं। देखो हमको लेंथ दे रखा है L इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू कितने के बराबर हो रहा है 35 20% के। तो कितने के बराबर आएगा भैया 20% के था। 20% कितने के बराबर होता है 1/5 के बराबर होता है। 20% बच्चों कितने के बराबर होता है 20% बच्चों होता है 1/5 के बराबर। तो हमने लिखा लेंथ, ये हमने वेट लिखा। कितना था ये 5 था, 5 से कितना होगा 6 होगा। 5 से फिर था 5 से कितना हो गया 6 होगा। हमारे पास यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। 5 से 6 ये था, 5 से 6 ये हमारे पास था। ठीक है भाई, अब हमने निकाला कितने के बराबर आ गया। अब थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लेके जाएंगे तो 5 गुणा 5 कितने हो गए 25% के बराबर। 6 गुणा 6 कितने के बराबर 36% के बराबर। अब दोनों का हमने अंतर लिया, कितने के बराबर डिफरेंस है, दोनों का अंतर है 9 के बराबर। कितने के बराबर डिफरेंस है 9 के बराबर आ चुका है। कितने पे निकालना है 25 पे निकालना है। कितने पे निकालना है हमको 25 पे निकालना है। तो 9/25 और गुणा में कितना आता 100 आता। 25 से कितनी बार 4 बार। 9 गुणा 4 कितने आएगा 36%। 36%। ऑप्शन नंबर कौन है 36%, इसका 36% है भैया। देखो ये 36 ऑप्शन नंबर 6। ये डिग्री जो 40 पर इसको सॉल्व, एक मिनट रुको आप। ये जो डिग्री दिख रहा है ना यहाँ पे, ये इस डिग्रीज को इंक्रीज बनाएंगे, थोड़ा ऑप्शन में प्रॉब्लम है। 30% जो है इंक्रीज वाली है, प्लस क्या इंक्रीज वाली वैल्यू दी गई है 30%। इस प्रकार एक बार क्वेश्चन को फिर से बताता हूँ। देखो एक आयत की लंबाई और चौड़ाई जो है दोनों की 20% बढ़ रही थी। कितनी कितनी बढ़ रही थी 20% बढ़ रही थी। तो वृद्धि हो जाती है। विकर्ण की बात की है टू डायगोनल हमारे पास एक स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर होगा प्लस बी स्क्वायर। इस प्रकार से हमारा डायगोनल निकल के आता है। हमारा इस प्रकार डायगोनल को निकाल लेते हैं, तो इस प्रकार हमारा डायगोनल आता है निकल के। ठीक है, अगर आप डाउट नहीं आने चाहिए, आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर मुझे यहाँ पे डाउट आ रहा है। ठीक है, कोई भी डाउट आपको मुश्किल है मुझे आना नहीं चाहिए। अच्छी तरीके से मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे हम इसको पढ़ पाएंगे। ठीक है भाई, इस तरीके से हमने सवाल को किया 36%, इसका जो है आंसर आ चुका है। मुझे लगता है कि आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे वीडियो अच्छे कंटेंट साथ पढ़ सके। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं एक बार हम। देखो भाई, अभी की बार जो है क्वेश्चन आपका वर्त के ऊपर दिया गया है। द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीज बाय 300%। जो हमारा सर्कल है उसकी जो रेडियस है वो हमारे 300% बढ़ जाती है। देन इट्स एरिया विल इंक्रीज बाय, जो एरिया है उसका वो व्हाट परसेंट, कितने परसेंट उसका जो बढ़ेगा। वृत्त की त्रिज्या 300% बढ़ा दी जाए तो अक्षीय क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, क्वेश्चन कहता है ये। आइए किस प्रकार से समझते हैं भैया। सबसे पहले मैं आपको एक बार बताता हूँ कि वृत्त का जो अक्षीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है। एरिया ऑफ जो सर्कल होता है वो कितने बराबर होता है पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो पाई तो एलिमिनेट हो जाता है ऑटोमेटिक, पाई की कोई हमको वैल्यू लेने नहीं दे। स्क्वायर देखो कितने टाइम दे रखा है 2 टाइम हमको स्क्वायर करना है। तो 300% देखो पहले कितने के बराबर होता है 300% को हम निकालेंगे। 300 को परसेंट हटाएंगे 3 से, तो 100 से डिवाइड कर देंगे। तो कितने डिवाइड कर दिया हमने 100 से हमने डिवाइड कर दिया। 2 जीरो से 2 जीरो होगा, कितना हमारे पास निकल गया 3/1 आ गया। ठीक है भाई, 3 बटा हमारे पास 1 आ चुका है। ये वैल्यू जो है ओरिजिनल है, ये वैल्यू जो है प्रॉफिट वाली है। ठीक है, एक वैल्यू प्रॉफिट वाली हमको दे दी गई है, एक वैल्यू हमारे पास ओरिजिनल आ दी गई है। ठीक है,
तो 3 से देखो अब, एक था, 1 से 3 इंक्रीज किया था 4 हो गया, एक था पहले 1 से कितना इंक्रीज किया 4 हो गया। तो 1 का 100 डाटा का कितना 4 गुणा 4 हमने किया है, 4 गुणा 4 कितना 16 के बराबर आ चुका है। तो 15 बटे में 1 गुणा कितने के बराबर है 100 के बराबर है। 100 तो परसेंटेज निकल गया, तो 1 से कितने मारेगा 15, तो 15 यहाँ पे आ चुका है। तो 15 हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहेंगे, सिंप्लीफाई थोड़ा हमने इसको किया तो 15 गुणा 100 कितना होगा हमारे पास 1500 आ गया। कितना आ गया थोड़ा अच्छा चलिए देते हैं 1500 के बराबर हमारे पास आ चुका है। कितने के बराबर है 1500 के बराबर आ चुका है। तो फाइनली आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा निकला D4 देवसेना इज द राइट आंसर आपके आ चुका है। आपको कुछ नहीं करना था, अच्छा सवाल था, हमने अच्छी तरीके से इज्यूम करके इसको क्वेश्चन को किया है। ठीक है भाई, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर मुझे यहाँ पे डाउट आ रहा है। मुझे लगता नहीं है कि आपको डाउट आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंचते हैं हम एक बार। द एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीज बाय 69%, देन इट्स रेडियस ऑफ सी इंक्रीज बाय व्हाट परसेंट। वृत्त का क्षेत्रफल 69% बढ़ जाता है तो रेडियस कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी। क्वेश्चन अच्छा है, कैसे करेंगे देखो। मान के चलो हमारे पास जो वृत्त था, पहले हमारे पास कितना था देखो, एरिया ए, एक सेकंड, इसको हम मान लेते हैं एरिया A1 इजिकल टू A2 हमने मान लिया। पहले हमारे पास कितना दिया गया था 100 था, अब हमारे पास 69% बढ़ जाता है तो कितने के बराबर होता है 169 हो जाता है। अब दोनों का हम इसका स्क्वायर रूट कर देते हैं, कितने के बराबर हमने इन दोनों का कर दिया स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट कर दिया, ये कितने का होता है 10 का होता है, ये कितने का होता है भाई 13 का होता है। डिफरेंस कितने का है 3 का डिफरेंस है, कितने पे है 10 का डिफरेंस पे। तो 3/10 गुणा में कितना 100 के बराबर, एक जीरो तो एक जीरो हमारी चली जाती है, तो 3 गुणा 10 कितने परसेंट आता है 30%। ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 30% इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे से जुड़े और अच्छे कंटेंट और अपडेटेड कंटेंट साथ कर सकते हैं। देखो अच्छा सवाल था, मैंने आपको अच्छी तरीके से क्वेश्चन को बताया कि कैसे कैसे कर सकते हैं। जब भी इस तरह की कंडीशन आपको दी जाए, देखो अब क्वेश्चन में वर्ग का अक्ष जब एरिया दिया जाता है तो उसका स्क्वायर रूट पर हमको पता है कि जो एरिया होता है इसका होता है, सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई और स्क्वायर के बराबर होता है। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है, तो ये पाई तो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाता है, तो वैल्यू किसकी निकाल लेते हैं आर स्क्वायर। 2 टाइम आपको इंक्रीजमेंट कट करना होता है। अब इसमें हमको एरिया देना है तो रेडियस निकालनी है हमको। रेडियस हमको निकालनी, कैसे निकालेंगे रेडियस, देखो भाई रेडियस हम कैसे निकाल सकते हैं। 100 था हमारे पास, मान के चलो एक बार आपको फिर से बताता हूँ, एक सेकंड रुको आप, न्यू पेज ले लेते हैं हम, एक सेकंड रुको आप, एक बार फिर से आपको मैं बताऊंगा। देखो हमारे पास जो था एरिया की बात की गई थी, मान कोई भी संख्या अपने आप में कितनी मानते हो, अपने आप में 100% होता है। कोई भी वैल्यू हो अपने आप में 100% के बराबर होती है, तो हमने वैल्यू 100% मान ली। अब वो कहता है कि हमारे पास जो बड़ा है वो 69% बड़ा है, तो हमने 100 में 69 को ऐड किया तो हमारे पास कितना बन गया 169 बन गया। जो यो एरिया है ये A1 है और जो यो एरिया है ये हमारे पास A2 है। ये वैल्यू A1 की दी गई है, ये A2 की दी गई है हमारे पास वैल्यू। तो अब कैसे करेंगे देखो भाई, A1 वैल्यू होगी A2 वैल्यू होगी, ये हमारा पहला पुराना एरिया है, ये हमारा नया एरिया आगे निकल के आया है अब वाला। अब दो हमारे पास एरिया निकल के आ चुका है, अब इनका हम स्क्वायर रूट कर सकते हैं। अब हम आपको पता है कि इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। जब हम एरिया निकालते हैं तो स्क्वायर करते हैं 1 ऐसा करके 10 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर। जब हमको स्क्वायर एरिया से जब हमको क्या निकालना होता है, हम एरिया से निकाल लेते तो उसका स्क्वायर रूट कर देते हैं, तो हमारे पास कितना दिया गया 100 रेसो 169 का स्क्वायर रूट किया। ये कितने के बराबर होता है, ये होता है 10 के बराबर, ये कितने के बराबर होता है 13 के बराबर। दोनों का डिफरेंस हमने कितना लिया 3 का अंतर इन दोनों में आ चुका है। क्या वैल्यू का इंक्रीजमेंट है, क्या बढ़ रहा है, क्या वैल्यू बढ़ रही है। तो अब क्या कर सकते हैं हम, देखो भाई 3 का इंक्रीमेंट है, कितने पर है हमारे पास 10 पर दिया गया, तो गुणा कितने से करेंगे 100 से गुणा कर दिया। एक जीरो से हमने एक जीरो निकाल दिया है, 3/3 गुणा 10 कर दिया तो हमारे पास कितना आएगा 30%। 3% क्या है इंक्रीमेंट आया है, क्या हमारे पास 30% जो है इंक्रीज आया, 30% जो है भैया हमारे पास ये क्या 30% इंक्रीमेंट आ चुका है। 30% क्या हमारे पास इंक्रीमेंट 30% बढ़ी है। तो कौन सा ऑप्शन था हमारे पास, कितना परसेंट बढ़ रहा था 30% हमारा ऑप्शन बढ़ रहा था। इस प्रकार से हमने सभी क्वेश्चन आज तक के जितने क्वेश्चन थे हमने अच्छे तरीके से निकाले हैं। तो
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बाद, इसके बाद हम कल पढ़ेंगे। बाकी जो जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं इस टाइप के हम कल पढ़ेंगे। आज की वीडियो में बच्चों हम इतना रखते हैं, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक से अधिक बच्चे जुड़े और अच्छे अपडेटेड बिल्कुल कंटेंट के साथ पढ़ सके। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, एनीथिंग मोर दैट, तो मुझे कमेंट करके बताएं कि सर मुझे यहाँ पे डाउट आ रहा है। आपका बिल्कुल अच्छी तरीके से बिल्कुल जवाब दिया जाएगा, सर मुझे यहाँ पे डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, कोई भी डाउट हो तो मुझे बताएं कि सर मुझे यहाँ पे डाउट आ रहा है। आपको कोई डाउट नहीं आना चाहिए। ठीक है भाई, अच्छे तरीके से पढ़े, अच्छे से वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।